जय हिंद सभी को, नमस्कार, जय हिंद। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका 1 का बी दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो कह रहे हैं हड़प्पा आपका दिया गया है, तो सही जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, बी, आपका हड़प्पा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो गया ना, जो कि आपके है कहाँ पर, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया है मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी है। मगध की प्राचीनतम राजधानी आपसे पूछा गया है और जवाब क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको सॉल्व भी कराया है कि आपकी गिरिव्रज या कह सकते हैं राजगृह है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है। जो गुप्त काल में और रजत मुद्राएं थी, इनको क्या नाम दिया गया है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब दे रहे हैं रूपक या रूपक नाम दिया गया है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 3 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपक कहा जाता था। क्या, रूपक कहा जाता था। दिनार मत लगाइए क्योंकि सोने की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। जो कि देखा जाए तो आपके जारी करने वाले थे प्रथम चंद्रगुप्त, जो आपके द्वितीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर का संस्थापक बताना है। जो लोग इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस सीरीज को पसंद करने वाले और आप लोगों को लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के यहाँ पर नंबर आ गया है 4 और सभी का जवाब भी आ चुका है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन है। चलिए 4 का ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। कौन, तो आपके सिकंदर लोधी जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। तो चलिए यहाँ पर अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो आपके गुरु रामदास ने। किसने, तो आपकी गुरु राम। चलिए कह रहा है मराठी पत्रिका पाक्षिक पत्रिका, ये कैसी है, मराठी पाक्षिक पत्रिका। पक्ष होता है 15-15 दिनों में आपका होता है ना, तो बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया। चलिए लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बहिष्कृत भारत नामक जो पत्रिका का संपादक है वो कौन है। यहाँ पर 6 का जवाब दे रहे हैं काफी लोग, यहाँ पर आपका बी नंबर। तो देखिए बी नंबर आपका कौन पर है, ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये आपकी 1927 में आपकी थी, आपकी मराठी भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सभी को पता होगा 7 नंबर में, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका जवाब सी हो जाएगा, गांधी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि व्यापक कह सकते हैं, ये व्यापक गत दिया गया है ना, व्यापक गत आपका होता है। और इसका जो सिद्धांत दिया है किसने, कुल मिला के इसे बोलते हैं राज्य हड़प, है ना, इसे बोलते हैं राज्य हड़प की नीति जो बोली जाती है, इसी को कहा जाता है ना। ये जो आपके सिद्धांत दिया है किसने दिया है, तो यहाँ पर राज्य हड़प की नीति कहा जाता है, याद रखिए डलहौजी, जो कि आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर डलहौजी ने सतारा, जौनपुर, झांसी, नागपुर सबका विलय कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, बरेली से कौन थे। चलिए 9 का जवाब दीजिए, बरेली से। तो बासे बरेली, यहाँ पर आपके बहादुर कौन, तो आपके खान बहादुर खान थे, ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो बताइएगा कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। यहाँ पर 10 का जवाब देना है और हमने इस क्वेश्चन को बताया था और काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे, वो लोग प्लासी का युद्ध बता रहे थे, है ना। एक क्वेश्चन मिला था, बहुत लोग प्लासी का युद्ध बता रहे थे, वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और देख लो आंसर क्या बनेगा, 1 नवंबर 1858 आपका जवाब राइट हो जाएगा। ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की बात की थी महारानी विक्टोरिया ने, 1 नवंबर 1858 में राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, अब क्लियर है। लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज में घोषणा पत्र सुनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। चलिए बताइएगा, सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है, नहरें, तालाब, कुएं या नलकूप आपके हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपके हैं वो आपकी कुएं और नलकूप से होती है। ऑप्शन डी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल नहीं है। अब नकदी फसल की अगर हम बात करते हैं तो नकदी फसल ऐसी होती है जिसको आप लोग पैदा करते हैं, इसके बाद तुरंत बेच कर देते हैं, अर्थात उसे तैयार करते हैं और तुरंत बेच देते हैं। यहाँ पर गन्ना, कपास, जूट और आपका गेहूं। चलिए 12 नंबर में क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो गन्ना है ना, कपास और आपका जूट ये नकदी फसल है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है और नहीं पूछा है तो आपका गेहूं ये नकदी फसल में नहीं आती है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहाँ पर दिया है कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना एक किस्म किसकी है। आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। कल्याण सोना एक गेहूं की एक उन्नत किस्म है। किसकी? गेहूं की है। ऑप्शन आपका 80 नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है। चावल की किस्म नहीं है 14 नंबर में। देखिएगा यहाँ पर जो आपका है हंसा ये है, जया भी है और पद्मा भी है, लेकिन ज्वाला ये चावल की किस्म नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 80 नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। ये बताइएगा कि शक्कर का प्याला कहलाया जाता है कौन। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, याद रखिए। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि आपके अर्थव्यवस्था से है। कह रहा आपसे कि HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, अर्थात ये जो आपका कार्यक्रम है इसे क्या कहा जाता है भारत में, इसका नाम क्या दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नव कृषि नीति। क्या? नव कृषि नीति आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये औपचारिक तौर से देखा जाए जो आपका 1966 की बात है ना, 1966 और आपके 67 के बीच आपकी हुई थी जो आपकी हरित क्रांति, उसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आपका प्रयोग किया गया था। जैसे गेहूं है ना, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसके अंतर्गत आपकी इनको रखा जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस बैंक की टैग लाइन है कि वन फैमिली वन बैंक। ये बताइए वन फैमिली वन बैंक ये किस बैंक की टैग लाइन है। यहाँ पर 17 नंबर में यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसकी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैग लाइन है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे इस बैंक की स्थापना कब की गई थी तो आपकी 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है तो आपके पुणे में है, और पुणे कहाँ है तो आपके महाराष्ट्र में है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। यहाँ पर आत्मनिर्भरता ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ये कौन सी योजना में ये निर्धारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा ए नंबर आपकी चौथी में। कौन सी? चौथी में किया गया था। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा ने जीएसटी कब पास किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। आप किसे कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जिसमें क्या हो जाएगा सार्वजनिक और निजी का सह अस्तित्व होता है। ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारतीय संविधान का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए लॉक करिए, जल्दी से ऑप्शन को लॉक करना है कि कलकत्ता में जो आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये किस अधिनियम के तहत आपकी हुई थी। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसी के तहत हुआ था। तो आपका जवाब आपके बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। चलिए अगर आपसे ये पूछ ले कि स्थापना हुई कब थी तो ये हुई थी आपके 1774 में। ठीक है ना, ये आपका अधिनियम के माध्यम से स्थापना थी, लेकिन आपके 74 में ये कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है। एक पूछा जाता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो सर एलिजा एम्पे। याद रखिए कि कलकत्ता जो आपके सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय था, इसके जो आपके पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके एलिजा एम्पे। कौन? तो आपके एलिजा एम्पे आपका पूछा गया था, लोको पायलट में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो बताइएगा जल्दी जल्दी कि मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार जो आपके लिए गए हैं ये आपके कहां से तो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये किस में आते हैं तो भाग 3 में आपके आते हैं, और भाग 3 को कहा जाता है ये वाद योग हैं। कैसे हैं ये वाद योग हैं? अथॉरिटी के माध्यम से
हम सुप्रीम कोर्ट और 200 आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। कह रहा है संघ संविधान समिति के जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? तो याद रखिए संघ की बात करता है तो आपके जवाहरलाल नेहरू कहां पर हैं? ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि मूल अधिकारों के संबंध में या मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो चलिए यहाँ पर जो 24 नंबर है वो आपका कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका 24 का आंसर आपका 24 ही हो जाएगा। 24 का आंसर आपका आर्टिकल 24 हो जाएगा। अगला दिया गया है कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने थे? चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलो दिया गया है 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर याद रखिए ये जो आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, है ना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आप ये थे, याद रखिएगा कि आपके डायरेक्ट बने थे और 1962 में, है ना, 1962 में दोबारा ये कह सकते हैं कि आपके राष्ट्रपति के पद पर आपके बने थे। लगातार पहले आपके उपराष्ट्रपति रहे और इसके बाद सेकंड नंबर के राष्ट्रपति आपके बने थे, याद रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समान विज्ञान का क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। अगर धातुओं को अम्लों के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो इनमें से क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा क्या? लवण निकलेगा और आपका हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर जो कि बड़ा इजी क्वेश्चन आपका दिया गया है, समझदार के लिए है इजी, सबके लिए नहीं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आपको हमने बताया भी था कि यहाँ पर देखो दिया है क्या? यांत्रिक दिया गया है और यहाँ पर विद्युत में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या जवाब बनेगा? बी। यहाँ पर आपका बी नंबर डायनोमो होता है जो ट्रैक्टर में लगा होता है। सिंपल उदाहरण है ट्रैक्टर में क्या होता है? आपका डायनोमो लगा होता है, तो सबसे पहले होता है, इसके बाद ही तो आपको ऊर्जा मिलती है, तभी तो चालू होता है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो काफी लोगों ने बहुत ही पहले से स्पीड के साथ जवाब दिया भी है। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ है, ये आपसे पूछा गया है 28 नंबर में। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा बनेगा? तो चलिए 28 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा? तो देखिए यहाँ पर जो एक कुकुरमुत्ता, कौन सा? ए नंबर इसका जवाब बनेगा। यहाँ पर आपका ए नंबर जो आपका है ये राइट हो जाएगा, कुकुरमुत्ता आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? यहाँ पर 29 का ऑप्शन काफी लोगों ने दिया है। आपके यहाँ पर आपका जवाब आपका कह रहा है लीवेनहॉक, है ना। चलिए भाई लीवेनहॉक होगा या यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि आपका अरस्तु होगा। चलिए यहाँ पर जीवाणु विज्ञान है ना, क्या है? तो आपका जीवाणु विज्ञान है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी आ रहा है। सभी लोग कह रहे हैं आपका लीवेनहॉक होगा, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन डी को। यहाँ पर आपका लीवेनहॉक आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो आपकी जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के आपके अरस्तु होते हैं ना, जंतु विज्ञान के अरस्तु होते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर होते हैं और सूक्ष्म जीव विज्ञान तो आप जानते हैं कि लुईस पास्चर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा से कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जब आपके बॉडी में पाचन क्रिया स्टार्ट होती है ना, जब पाचन क्रिया स्टार्ट होती है तो ये बताइएगा कि प्रोटीन जो होता है वो किस पदार्थ में बदल जाता है। 30 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 30 का ऑप्शन सी। हमने आपको बताया भी था कि आपके एमिनो अम्ल में किसमें, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा कि जो प्रोटीन होते हैं वो आपके एमिनो अम्ल में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। क्लियर है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, इन सब के ऑक्सीकरण से, अणुओं से मिलकर बनता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है सामान्य हिंदी। तो चलिए सामान्य हिंदी में यहाँ पर बताइएगा, कह रहा आपसे कि मछली के समान आंखों वाली के लिए क्या शब्द आपका बनेगा? मछली के समान आंखों वाली के लिए, चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है मीनाक्षी। चलिए 56 का ऑप्शन लॉक करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा कि मछली के समान आंखों वाली को बोलते हैं मीनाक्षी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द बताइएगा। एक कपड़ा का दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है चलिए कह रहा है आपसे निम्न श्रम सूत्री शब्दों का अर्थ होगा।
58 का जवाब लॉक करिएगा। कह रहे हैं निम्न समश्रुति शब्दों में, ये भी दिया है मंदिरा और ये आपका दिया है मदिरा। अब ये बताइए कि इनका दोनों को मतलब क्या होता है। अगर इतना जाने तो आंसर आपके साथ है और आपका 1 नंबर पास में मिल चुका है। चलिए 58 नंबर में लॉक करते हैं, ऑप्शन आ रहा है सी। देखिए यहाँ पर मदिरा मतलब होता है, मंदिरा मतलब होता है घुड़साल, है ना, जहाँ घोड़े रहते हैं, और मदिरा मतलब होता है शराब। तो इस प्रकार से नशे में घुड़सवार घूम रहे हैं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करिए। गेहूं कैसा है, बाजरा कैसा है, चना कैसा है, अरहर कैसी है ना। मतलब आपका जवाब आपके सामने मिल चुका है। यहाँ पर जो आपका अरहर है ये आपकी कैसी है, स्त्रीलिंग शब्द, आपका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत भारती काव्य की रचनाकार बताना है, और 60 का जवाब देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखो मैथिली शरण गुप्त, सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि यहाँ पर आपका जीएस से रिलेटेड है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए लॉक करिए इस प्रश्न का जवाब इनमें से क्या बनेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए 81 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, आपका ए नंबर आपके प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जिस प्रकार से जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनके अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री, उसी के बाद आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही आपके होते हैं। याद रहेगा इतना पॉइंट सभी को याद रहेगा ना। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हम लॉक कर देते हैं, प्रधानमंत्री आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। ये तो हर एक बच्चे को पता है, ये आपके कितने, तो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर राइट हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 83 का जवाब दीजिएगा। 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। पोलो में होते हैं 4, लेकिन वाटर पोलो में होते हैं आपके 7। ठीक है, वाटर पोलो अगर बोल दे तो आपको 7 लगाना है, याद रखिएगा। और अगर पोलो बोल दे तो आपको 4 लगाना है। और पोलो खेल एक ऐसा है जो कि आपके साइकिल से भी खेला जाता है, हाथी से भी आपका है, और आपके घोड़ा से, है ना। कुल मिला के कई चीजों से खेला जाता है जो आपका पोलो खेल होता है, याद रहेगा इतना पॉइंट। चलिए देखो मैच को जानते हो, क्रिकेट के बारे में जानते हो, वॉलीबॉल में यहाँ पर जो आपके 6 हैं वो आपके वॉलीबॉल में होते हैं ना। जो आपका वॉलीबॉल होता है उसमें 6 होते हैं। बास्केटबॉल में जो आपके होते हैं, बास्केटबॉल में उसमें से आपके कितने होते हैं, तो आपके 5 होते हैं। उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सार्क की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई थी। सार्क जो कि देखा जाए ये आपकी पहली बैठक हुई थी आपके ढाका में, है ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पर ढाका कहाँ पर है, ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1985 को। 1985 की अगर हम बात करें तो आपके कब, तो आपके 8 दिसंबर को। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछे या सचिवालय पूछे तो आपको काठमांडू बताना है। ठीक है, अगर पूछे सार्क का मुख्यालय कहाँ है तो आपके कहाँ है, तो काठमांडू में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि यक्षगान नृत्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। चलिए यक्षगान यहाँ पर आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। पंजाब का होता है क्या, भांगड़ा। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध है आपका कथक, और उड़ीसा का आपका और हो जाएंगे जैसे घुमरा। ठीक है, घुमरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अतीत के चलचित्र नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए 2 क्वेश्चन आपके मिल गए ना, हिंदी साहित्य के 2 क्वेश्चन मिल गए कि नहीं मिल गए। हमने आपको बताया था कि जो रचनाएं होती हैं ये आपको जीके में भी पूछी जाती हैं और आपकी हिंदी में भी पूछी जाती हैं। तो 1 से 2 तो रचनाएं पूछी जाएंगी, मेहनत कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए अतीत के चलचित्र यहाँ पर बताइए। 86 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आपका जवाब बन जाएगा बी नंबर, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है डल झील कहाँ पर स्थित है। चलिए डल झील बताइएगा कि डल झील जो आपकी है वो आपके कहाँ पर है। चलिए 87 की जवाब आ रहा है श्रीनगर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर, आपका जवाब यहाँ पर आपका श्रीनगर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकाऊ देश की मुद्रा बताइएगा, मकाऊ देश की मुद्रा क्या है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका पटाका। क्या, मकाऊ देश की जो मुद्रा है नाम है क्या, पटाका है। ठीक है ना, पटाका हो जाएगा। वहीं पर अगर हम आपसे बात करें टेंगे,
टेंगे किसकी होती है? ये होती है आपकी किसके, तो कजाकिस्तान की है। किसकी है? कजाकिस्तान की मुद्रा है आपकी टेंगे, ठीक है। और जो आपकी दिनार होती है, जार्डन दिनार, ये आपकी जार्डन की है। कहाँ की है? तो आपकी जार्डन की है, जार्डन की, याद रखिएगा, ठीक है। और जो रियल होती है ये कंबोडिया की है। कहाँ की है? तो आपकी कंबोडिया की है, नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? बताइएगा, जो वैदिक सभ्यता थी ये किस नदी के किनारे फली फूली थी? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए लॉक करिए, यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 89 नंबर में काफी लोगों ने जवाब दिया है कि आपके सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा सरस्वती नदी किनारे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा जो घटक है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, वर्तमान में आपका हो गया है आपका सेवा क्षेत्र हो गया है। पहले कृषि रहा करती थी, है ना, लेकिन अब क्या है, तो आपका सेवा क्षेत्र आपका हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है समसामयिकी। चलिए यहाँ पर देखते हैं करंट अफेयर का। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2021 में बहुप्रत्याशित ब्लड मून चंद्र ग्रहण हुआ था। वर्ष 2021 में बहुप्रत्याशित ब्लड मून चंद्र ग्रहण कब हुआ? डेट किसी को याद है? तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चलिए काफी लोग यहाँ पर 91 का ऑप्शन दे भी रहे हैं। चलिए ऑप्शन आ रहा है थर्ड, कह रहे हैं 26 मई। चलिए 91 का ऑप्शन लॉक कर देते हैं, यहाँ पर आपका 26 मई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीन द्वारा प्रक्षेपित योगन उपग्रह के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो उपग्रह है इसको प्रक्षेपित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका क्या है, बताइएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर क्या बनेगा? तो चलिए 92 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी। ये आपका है क्या? विद्युत चुंबकीय जो पर्यावरण संरक्षण है, क्या विद्युत चुंबकीय पर्यावरण संरक्षण के लिए ये उपग्रह आपका भेजा गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि महाराष्ट्र मिशन O2 के तहत राज्य में दैनिक O2 उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब देख सकते हैं कोरोना के काल में ऑक्सीजन की काफी किल्लत थी, जिसके लिए यहाँ पर डेली का डेली कितने टन उत्पादन के लिए यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 93 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपकी 3000 टन। कितना? 3000 टन आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा भेजे जाने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन का नाम क्या है? 94 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका है X1, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि नासा द्वारा प्रक्षेपित क्या दिया गया है, नासा ने भेजा है आपका ओसिरिस रिक्स अंतरिक्ष मिशन का संबंध किस क्षुद्र ग्रह से है? ये प्रक्षेपित किया गया अंतरिक्ष आपका मिशन है ना, ओसिरिस और आपका REX, है ना। ये कौन से क्षुद्र ग्रह से है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 95 का ऑप्शन, यहाँ पर ए नंबर, ये आपका है बेनू, ठीक है, बेनू आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि देश का पहला कौन सा राज्य है जहां बाढ़ के दौरान प्रभाव संकेतकों को डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके असम में, है ना। असम में असम के मुख्य सचिव आपके थे जिष्णु बरुआ, है ना, बरुआ ने ये कह सकते हैं डिजिटल रियल टाइम आपके कह सकते हैं रिपोर्टिंग ये सूचना प्रबंधन किया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 97 नंबर में कि वह कौन सा ऑटिज्म विकार है जिसमें मानसिक व सामाजिक विकास को गंभीर रूप से बाधित बताया गया है तथा जिससे हाल ही में एलन मास्क ने स्वयं को ग्रसित बताया है? यहाँ पर एलन आपके मास्क के इन्होंने स्वयं ग्रसित बताया है। यहाँ पर 97 का जवाब क्या बनेगा? तो चलिए 97 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए आपका जो दिया गया है कि एस्प्रेस क्या है आपका? तो आपका एस्पर्गर, ठीक है, एस्पर्गर सिंड्रोम है। ये एक प्रकार का विकार है जो कि मनुष्य जो आपका मस्तिष्क का और सामाजिक विकास का गंभीर रूप से क्या होता है? बाधित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में कोविड-19 दवाओं पर कितना % GST लागू है? चलिए बताइएगा कि जो आपकी कोविड-19 की दवाएं हैं इस पर GST जो लागू है वो कितना % है? चलिए लॉक करिए जल्दी से। चलिए 98 का ऑप्शन आ रहा है, ए नंबर आपका 0 से 5% है ना, 0 से 5% है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है यार यहाँ पर ये रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक V टीका निम्न में से किस एडिनो वायरस का उपयोग करता है?
रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक वी टीका निम्न में से किस एडिनो वायरस का उपयोग करता है? यहाँ पर 99 आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा 99 का ऑप्शन आपका ए नंबर 26 और आपका 5 क्या है? तो आपका 26 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका है क्या? तो मिला के देखा जाए वैक्सीन जो आपकी है कई प्रकार के सेक्टर में है। ठीक है, ये कई सेक्टर में है, तो आपको याद रख लीजिएगा। कोई नया प्रकार का है आप सर्च कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, वह रोबोटिक हेलीकॉप्टर कौन सा है जिसे मंगल ग्रह पर नासा के पार्सिवरेस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? 100 का ऑप्शन में से बनेगा कौन सा बनेगा? तो चलिए 100 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा? तो चलिए यहाँ पर जवाब बनेगा ऑप्शन बी। ये आपका कौन सा है? तो आपका इंगेनिटी है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इंगेन्यूटी आपका दिया गया है, ऑप्शन बी आपका। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।